लेकिन कुछ मैं जल्दी जल्दी 4-5 मिथ हैं इस बिजनेस को लेकर के। तो मिथ क्या है? मिथ ये है कि सर ये आप कितनी भी बातें कर लो, इस स्टेज पर आप सफल हो गए हो तो ऐसी बातें बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है। ये मिथ है मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2025 क्रॉस करते ही मात्र 1 साल बाकी है, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। तुम बेटा सोचते रहो, तुम मिथ में रहो, तुम गलतफहमी में रहो। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है, मैं ये बात कर रहा हूं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं अमेरिका में, और ये टाइगर है एरिक वर, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया का मुखिया बना दिया है। बेटा तू चौधराहट कर, अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी कई सारी किताबें लिख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट टी कियोस्की के साथ मिलकर के। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को अभी टॉप पे ले जाने की तैयारी है। अभी ये इंडस्ट्री फल फूल रही है पूरी दुनिया में और ग्रो कर रही है। लेकिन अब आते हैं भारत पे। ये मिथ है। मिथ ये है कि बिजनेस जब इतना इतना अच्छा है तो सभी लोग इसको तुरंत ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, लोग मना क्यों करते हैं? तो मैं भाई साहब, ये आपका मिथ है। लोग तो लाइन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो हमारे हॉल के बाहर इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि कई सारे तो हमें कमांडो लगाने पड़ते, बाउंसर लगाने पड़ते कि लाइन से भर्ती कराओ अंदर। लेकिन शुरुआत में आप बोलो कि लाइन लगे, शुरुआत में नहीं लगेगी। शुरुआत में लोग आपको जज करते हैं, आपका इम्तिहान लेते हैं और परखते हैं कि आप कितने हिम्मती हो, कितना लंबा चलोगे। जिस दिन उनको भरोसा हो जाता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, वो आपके साथ आ जाते हैं। यही है। ये मिथ है कि सर ये डायमंड फायमंड सब फालतू की बात है, बनते कोई नहीं है। लोग सच में डायमंड नहीं बनते, लोग सच में डायमंड नहीं बनते। रामकेश जी को बोला, देखा आपने, चलो 18 ये बैठे हैं, इनको देखा आपने, लाइन लगा के डायमंड बन रहे भाई। मतलब हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का डायमंड बन रहा है, लाइन लगा के डायमंड बन रहे हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी को आप ढूंढो, सर्च करो, इनकी डॉक्यूमेंट्री को देखो, इनकी सफलता की कहानी को पढ़ो, इनसे बात करो, इनके बारे में जानकारी लो, तो आपको पता चलेगा पूरे भारत में, हिंदुस्तान में एवरेज हमारी खुद की टीम में डेली एक डायमंड तैयार हो रहा है। एवरेज डेली का एक डायमंड तैयार हो रहा है। कई लोगों को मिथ है कि प्रोडक्ट, सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना प्रोडक्ट काम के नहीं होते। ये मिथ है भाई साहब, ये गलतफहमी है आपकी। प्रोडक्ट काम के नहीं होते। ये देखो वीडियो। दोस्तों नमस्कार, आज धनतेरस का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज धनतेरस के दिन और सेठ साहब भारत की नंबर 1 कंपनी से मैंने बहुत सारा सामान परचेज किया हुआ है, और मैं इस सामान की जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम होगी। और ये रेमंड के मैंने बहुत सारे सूट लिए हैं, विमल है, ग्राडो है, ग्रासिम है, और इसके अलावा बारबोनी के हैं। कई सारे बहुत ही बेहतरीन सूट हैं, और इन सूटों को मैंने लिया हुआ है। बोतल है, पानी की बहुत अच्छी बोतल है। इसके अलावा ये संपूर्ण हनुमान है, भगवत गीता है, टॉकिंग टेड है, और इसके अलावा बहुत ही यूनिक ग्रंथ रामायण है। इसके अलावा ट्रॉली बैग है। इसके अलावा डिनर सेट डबल वाल में बर्तन बहुत अच्छे हैं। ये नोनी का जूस बहुत ही बेहतरीन है, 1300 बीमारियों को मारता है। मैं और मेरी पत्नी कंटिन्यू हम इसके लगातार इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये इसके साथ में पैंट शर्ट का बहुत ही बेहतरीन सूट लेंथ है। इसके अलावा ये जीन्स बहुत अच्छी है, इसके साथ टी शर्ट बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये रेमंड की बहुत अच्छी शर्ट बहुत अच्छी है। और मैडम ने लहंगा भी सिर्फ सबको पहन रखा है बैठ करके प्रोग्राम में। और ये बंदा डायमंड लेवल पर है। इनकी फैमिली में 5 भाई बहन हैं, 5 पुलिस में, 5 भाई बहन हैं, 5 पुलिस में। और बढ़िया टाइगर अभी स्कॉर्पियो गाड़ी से बिजनेस करता है, और दमदारी के साथ सेफ सॉफ्ट का 100% यूजर है। और मैं आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सेफ सॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, फायदा होता है। इनमें से सुनना आपके नज़दीकी, मेरे को स्टेज पर आप सुनोगे तो शायद भरोसा कम होगा। अपने पड़ोसी के पास इनको नज़दीक से देखो, सुनो क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। और ये मिथ है कि सर हमने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग विदेश जाते हैं,
हल्ला उल्ला कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसे लगता है सब दिखावा है, झूठ है, हवा हवाई है, जाते नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो मिथ ये है भाई साहब, ये मिथ है केवल, लोग तो भरे पड़े हैं, सैलाब आ रखा है, सैलाब। ये सारे टारगेट अचीवर्स हैं और विदेश की धरती पर हैं। और देखिए, यही विदेश की धरती पर जाकर के टारगेट क्वालिफायर्स की मीटिंग हो रही है। ऐसा ही जेपी पैलेस की तरह एक हॉल भरा हुआ है वहां पर। ये विदेश में, यहां की बात नहीं है। तो क्या एक दिन आप लोग भी हिस्सा बनना चाहोगे? बिल्कुल बन सकते हो। और देखिए, स्टार क्रूज पर तरक्की करने वाले लोगों का सैलाब आ रखा भाई साहब। हम कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में हैं, हमें बहुत समझने की जरूरत है। पूरा क्रूज फुल कर दिया टाइगरों ने। अब घूमते हुए चलो, उस साइड चलो, घूमते हुए उधर चलो, घूमते उधर चलना। और एक और मिथ है सर, इस बिजनेस में दिखावा बहुत है। मिथ है ये, दिखावा बहुत है। सब लोन पे रहता है यहां पर, गाड़ी, घर और जो भी सब दिखाते हैं ना, शोबाजी बहुत है, रहता सब लोन पे है। भाई साहब, आपकी बात में दम तो है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि दम नहीं है, लोन तो रहता है, लेकिन जैसे आदमी की परिस्थितियों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब शादी होती है तो दुल्हनिया को भी हम इंडिका में या टैक्सी में बिठा के लेके आते हैं, भाड़े की होती है वो, खुद की नहीं होती, तो आदमी पैसा दे करके लेके आता है कि नहीं आता है। और एक दिन वही आदमी एक दिन अपनी कार खरीद लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य परिस्थितियों की। तो शुरुआत में आपकी आमदनी कम है और आपने लोन ले भी लिया, तो लोन लेने के बाद चुकाना भी तो महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये मिथ है। एक भाई साहब है हमारे, बिजनेस में आए, काम करना शुरू किया और काम करके और सेफ शॉप में काम करके बढ़िया पॉलिश करा करू के ऐसे हो गए। और उसके बाद में काम किया और टाइगर फिर ऐसा हो गया। ये देखो, अभी देखोगे ये सारी गाड़ियां लाइन लगा खड़ी हुई हैं, ये बंगला खड़ा हुआ है इनका टाइगर का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई लोन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, नो लोन। समझ में आ रहा है बात? हेलो, हाँ कृष्णपाल जी, 1 रुपया भी लोन ना है, ये देख लो। तो जलवा है कि नहीं है? तो हमारे को मिथ हैं। एक मिथ और है सर, इसमें बहुत दिखावा है, चेक बनते नहीं है, झूठे बना के डाल देते हैं, लोगों के सच में चेक नहीं आते। जी हां, फिर अंडरलाइन किया, जी हां, सच में नहीं बनते, सब दिखावा है। तो मेरा अगला सेंटेंस है कि आपने सही कहा, जी हां सच में नहीं बनते। ये मैंने एक आईडी खोली और उसका चेक है 0, देख लो, 0।
वास्तव में नहीं बनते। ये जिसने भी बात पता की बिल्कुल सही पता की, चेक बनते नहीं है। लेकिन तब तक नहीं बनते जब तक सेल नहीं भेजोगे आगे। मैंने इसको देखा कि इसका चेक क्यों नहीं बना, तो पता चला इन्होंने सेल नहीं भेजी, तो नहीं बनता। वहां तक बात सही है, लेकिन जैसे सेल जाती है फिर बन जाता है। तो फिर बन जाता कितने का? 350 रुपए का। फिर लगता 350 रुपये, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हेलीकॉप्टर में लाऊंगा। 350 रुपये जब इनका काम करके धीरे 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 रैंक हो जाती है, तो देखो रैंक पे 12,000 से भी क्रॉस कर जाता है। ये रैंक का चेक है ना। और जनरल चेक कितने का है? 600 का, 600 का। देख रहे हो? हेलो हेलो, ये कैसा बना? सेल गई तो, है ना। और सेल नहीं गई तो कैसा बना था? 0। और थोड़ी सेल गई तो हम अकेले हैं तो थोड़ी बेच पाएंगे। और हमारा लक्ष्य यही है, अगले 5 साल काम किया जाए तो थोड़ी ज्यादा भेजी जाए। ज्यादा कितनी भेजी जाए? इतनी। ये देखो, ये देख रहे हो, 4.5 लाख से ऊपर है। हेलो, और ये मात्र 3 महीने की आमदनी है। और जोड़ते हैं तो 3 महीने की आमदनी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बनती है 55 लाख रुपए। ठीक है, वो कैलकुलेटर पे मैंने जोड़ी है 55 लाख रुपए। अब मेरा एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी नौकरी में ये होते जहां से इनको रिटायरमेंट फंड पे इतना पैसा मिलता? बताओ थोड़ा, कौन नौकरी वाले हेल्प करो मेरी, थोड़ी हेल्प करो। हाँ, 30 साल 35 साल काम करके रिटायरमेंट फंड मिलता है इतना, क्लास 2 में होते तो, है ना। बात सही है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? है ना। तो अभी लेकिन ये कितने दिन की आमदनी है? 3 महीने की है। तो कुछ बदलाव जीवन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इस दिन के लिए अगर अच्छे से काम किया जाए, 5 साल धैर्य पूर्वक काम किया जाए, बुनियादों को मजबूत किया जाए, तो फिर आगे का जीवन संवर सकता है कि नहीं संवर सकता है? दूसरी बात यह है कि परिवार में किसी एक पीढ़ी को खपना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है, तब जाके नेक्स्ट पीढ़ी में बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो एक पीढ़ी कर लेगी तो अगली पीढ़ी को में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, ये एक देखना है। और देखिए, और चेक देखिए, अगर बड़ा बिजनेस बनता है, मजबूत होता है, तो ये देखिए 5.5 लाख से ऊपर है। 3 महीने की आमदनी लगभग 75 लाख रुपए। कितनी? तो 30 साल 35 साल आप काम करते, फंड कमाते, रिटायरमेंट फंड 35 साल के बाद में शायद इतना मिलता। लेकिन सर्विस कौन सी क्लास की होती, ये समझना चाहिए, ये जरूरी है। ये रिवार्ड है। अगर इस बिजनेस में 20 साल रुका जाए तो, है ना, 20 साल रुकने के ये रिवार्ड है। और लेकिन मिथ को दूर करना जरूरी है, जबरदस्ती मिथ में रहना ठीक नहीं है। और देखिए, लोगों का मिथ है कि लोगों की सच में जिंदगी नहीं बदलती, तो ये मिथ है। एक भाई साहब को मैंने बोला कि जेपी पैलेस में मीटिंग हो रही है और अपना अब तक का सबसे बढ़िया फोटो गोरा सा एक दे दो, क्योंकि वहां पर हम लगा के दिखाएंगे कि इस बिजनेस में हमारा एक सर थे, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, तो इतना बड़ा होटल है, वहाँ के हिसाब से बढ़िया फोटो भेजो। तो उन्होंने बोला जी गुरुजी, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं ढूंढ के दूंगा सबसे बढ़िया। और 2 दिन के बाद उन्होंने जो फोटो भेजा, चूहा कुतरा हुआ। ये देखो, ये देखो, 2 दिन लगाए इस फोटो को भेजने में। फिर हमने बोला कि भाई साहब ऐसा है, कोई ढंग का भेज दो और अच्छा, मीटिंग में दिखाना है मुझे। तो उन्होंने बोला जी गुरुजी, अब भेजता हूं बढ़िया वाला। तो पहले ऊपर से कुतरा था, अब की बार नीचे से कुतरा दे दिया, और फर्श में रख के, टाइल पे रख के, ऊपर से पूरा फोटो खींच के। और मैंने कोई छोटा करके नहीं लगाया, मैंने फुल स्क्रीन पे लगाया, वहां से वहां तक। फिर मैंने बोला कि बढ़िया, अब जो सबसे बढ़िया फोटो ये भेजता हो उसको तनख्वाह कितनी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने उनके अपलाइन को बोला कि भाई चूहा कुतरे फोटो आ रहे हैं, बगैर कुतरा भेजो कोई। तो फिर इनके अपलाइन ने फोटो भेजा ये वाला, ठीक है। और फिर एक बोनस में और भेज दिया, वो वाला देखना चाहोगे? एक और बोनस में भेजा, ये है वो फोटो, ठीक है। और उसके बाद में
फिर मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से एक और लगा दिया, वो ये, ठीक है जी। इस बिजनेस में क्राउन लेवल पर है। तो अब ये बिजनेस में किसी ने मिथ है दिमाग में कि जिंदगी नहीं बदलती, तो ये देखो थोड़ा अगली स्लाइड। लाल बहादुर शर्मा नाम है इनका। जमीन बेचकर नहीं, जमीन खरीदकर फॉर्च्यूनर दौड़ती है इनकी। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि अरे कई सारे जाट गुजरों ने जमीन बेच दी अपनी और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ये पंडित जी गरीब ब्राह्मण ऐसे हैं जो फॉर्च्यूनर खरीद के, मतलब जमीन खरीद के उल्टी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, ड्यू टू सेफ शॉप, इस बिजनेस की बदौलत, है ना। और ये देखो खेतों में दौड़ रही है इनकी फॉर्च्यूनर। और अगली लाइन, 42 बीघा खेत खरीदा सेफ शॉप की आमदनी से अपने क्षेत्र में, ठीक है। और जिस खेत की वर्थ अभी प्रेजेंट में करीब 10 करोड़ के आसपास की है, ठीक है, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। तो ये मिथ दूर करना जरूरी है। ये मिथ है कि ये सब तो मान लिया भाई साहब, लेकिन इसमें से सपने पूरे कहीं नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, ये हवा हवाई बातें हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो सपने तो पूरे होते हैं। लोग क्रूज पे जा रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं, लोग लंदन जा रहे हैं, लोग यूके जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। सपने पूरे तो होते हैं और सैकड़ों लोगों के हो रहे हैं। और क्योंकि टाइम कम है, वीडियो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। एक भाई साहब ने हद कर दी, बोले मेरे को एक काम की बात पता चली है, मुझे बताओ। इसमें मैंने सुना है कि मीटिंग में सब किराए का कोट पहन के आते हैं। मैं सब खोल खोल के बता रहा हूं आज, जो मैंने सुनी है सब सुनी है, किराए का कोट पहन के आते हैं। अच्छा, ताज्जुब तो तब पता चला कि वास्तव में उसकी बात सही निकली। मैंने वेरीफाई की, तो वेरीफाई किया तो बात सही निकली। मैं एक मीटिंग में था आगरा के एक होटल में, और एक बंदा जूते उतार के पैर ऊपर रख के बैठा कुर्सी पे ऐसे करके। तो मेरी निगाह पड़ गई, मैंने ऐसी खड़े होने की बारी आई तो वो खड़ा नहीं हो पाया। मैं खड़े क्यों नहीं हो? बोला सर जी हम जूता ना पहने थे तो ऊपर पैर रखे थे, जा मारे ना हम खड़े हो पाए। मैं बोला कोई बात नहीं, जूता क्यों उतारे? तो कुछ बोला नहीं। बोला जूता क्यों उतारे? फिर कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार पूछा जूता क्यों उतारे थे? बोला सर जी हम पे जूता थे ना, तो हम गांव में से हमारे मिलने वाले थे, उनसे जूता मांग के लाए, तो गंदे ना हो जाएं तो हमने ऐसे बचा के रख लिए। अरे मांग के लाया था बेचारा जूते, लेकिन पैशन इतना था कि वो मीटिंग में आया, कुछ करना चाहता था, ठीक है। तो मिथ है कि किराए का कोट पहन के आए हो, अरे पहन के तो आए, कुछ करने के लिए तैयार तो हो। एक दिन अगर यही जज्बा रहा तो एक दिन बड़ी इंडस्ट्री का मालिक भी बन सकता है वो आदमी। दिन दिन नहीं रहा तो रात रात भी कहां रहेगी? क्या फर्क पड़ता, सब दिन एक जैसे तो नहीं रहते। 300-300 रुपए में किराए पे, ऐसे बताया किसी ने। तो किराए पे कोट वाले एक बंदे मिल गए, ठीक है, और बोल रहे नहीं नहीं किराए पे कोट पहन के आते हैं। फिर इन्होंने काम किया, 2-3 साल काम करके आदमी गोरा हो जाता है। तो 2-3 साल काम करके इनका फोटो ऐसा हो गया, टोपाज बन गए। और फाइनली इस बिजनेस में काम किया इन्होंने दमदारी के साथ में। तो आज प्रेजेंट में इनका जीवन देखते हैं, प्रेजेंट में अगर देखते हैं इनका जीवन, तो सेफ शॉप की वजह से शादी हो गई इनकी। अरे आप लोग हंस रहे हो, वैसे नहीं हो पा रही थी, शादी हो गई बढ़िया, और फर्स्ट क्लास लाइफस्टाइल है कि नहीं? लेकिन मुझे मालूम जो फोटो देखना चाह रहे हो वो नहीं आया अभी तक है। तो अगला फोटो ये है, इनका तो नहीं है लेकिन अब आएगा, अब आएगा, ये है फोटो, ठीक है। तो बदलाव होता है कि नहीं होता है? अभी एक और आएगा ये, और अभी एक और आएगा, एक और आएगा। देखिए शुरू में आप किराए का कोट पहनते हो तो कोई बात नहीं, एक दिन आप टर्की में इस्तांबुल से शॉपिंग करते हो,
इनके दोनों ड्रेस और इनके जूते, सिर्फ दोनों के जूते और दोनों की ड्रेस की कीमत है 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने के हैं? 5 लाख रुपए के हैं, सिर्फ एक जोड़ी ड्रेस दोनों की। ठीक है, तो किराए का पहना तो क्या फर्क पड़ता है, दिन तो बदल जाते हैं ना, इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है ना। तो ये मिथ हैं और जीवन ऐसे बदलता है। कई लोग बोलते हैं पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए नहीं है धंधा ये। तो अभी आप बताओ, ये डॉक्टर प्रमोद जी हैं, डॉक्टर स्वराज जी हैं, ये पीएचडी पढ़े हुए हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है? इससे ज्यादा क्या पढ़े लिखे होंगे? आप क्या कहना चाहते हो, पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो, है ना? रणवीर सिंह जी यहाँ पर हैं, रणवीर सिंह जी 300 बीघा खेती है इनकी। आप आगे आओ थोड़ा, रणवीर जी आगे आओ, एक माइक दो इनको। कहाँ है माइक, दे दो इनको। अभी आप बताना कि पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है। तो रणवीर जी, क्योंकि लोगों के मिथ रहते हैं तो दूर करना जरूरी है ना? थोड़ा बताओ अपने बारे में कि आप कितना पढ़े लिखे हो? गुरुजी नमस्कार, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। देखो पढ़े लिखे भी हैं। कॉन्वेंट स्कूल से। कॉन्वेंट से? जी गुरुजी, सीबीएसई बोर्ड से। जी बहुत बढ़िया। अभी आगरा खंडारी रह रहा हूँ, 300 बीघा जमीन का जोता हूँ। कितने बीघा जमीन है? 300 बीघा। तो आदमी समझदार नहीं है क्या? और आगरा खंडारी पे 5 कोठी हैं। जी देखो भाई, 1.5 से 2 खंडारी बहुत पॉश एरिया है, पॉश एरिया है। एक कोठी कीमत 5 करोड़ होगी कम से कम खंडारी पे। ठीक है, अभी जिसमें रह रहा हूँ 1.25 करोड़ की कोठी में रह रहा हूँ। हल्की वाली में रह रहे हो, बाकी किराए पे दे रखी है गुरुजी, किराए पे दे रखी है महंगी वाली, लेकिन हल्की वाली भी आपकी बहुत दमदार है, 1.25 करोड़ की। ठीक है जी गुरुजी। तो ये रणवीर जी हैं भाई साहब, जिनको भी इंटरव्यू लेना है ले लेना आप। अभी आप क्या कहना चाह रहे हो, ये समझदार नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है? दोनों डॉक्टर खड़े हो जाओ, पीएचडी वाले। नकली थे क्या असली हैं आप दोनों? पीएचडी खड़े हो जाओ, दिखाएं। ये पीएचडी वाले कम पढ़े लिखे हैं क्या? अब क्या कहना चाह रहे हो, पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है? और भी आप में से होंगे। अभी इसी टीम में एसडीएम साहब हैं, मेरठ में एसडीएम साहब हैं, वो काम कर रहे हैं इसी टीम में, है ना? बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब मिथ हैं, हर वर्ग हर प्रोफाइल के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो ताली हो जाए रणवीर जी के लिए, बढ़िया। किसी का सवाल है, किसी का मिथ है कि हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, ये मिथ है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो आम लोगों के लिए भाई साहब ये देखो, ये बंदे का नाम है जुगल किशोर। क्या नाम है? बोलो सभी लोग, जुगल किशोर नाम है। और ये इसने हाई स्कूल के पेपर दिए, तो हाई स्कूल में टोटल 550 में से 75 नंबर आए इसके, सारे मिला के, एक सब्जेक्ट में नहीं, सब टोटल मिला के 75 आए। तो अभी आप बताओ, 75 नंबर वाला बंदा, मैंने दोबारा से हाईलाइट किया है, देखो कुल पूर्णांक 550, कुल प्राप्तांक 75। और अगर नंबर देखोगे तो किसी में 9 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 2.5 है, ऐसे नंबर हैं। ठीक है, इसका क्या भविष्य है? तो भाई साहब इस बंदे ने ना सेफ शॉप ज्वाइन कर ली, और जितने नंबर आए थे 75, उतने की 75 लाख की ऑडी लेके आया, बोला उतने की लाऊंगा। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहे हो आप? तो मैंने कम पढ़ा लिखा भी दिखा दिया, ज्यादा पढ़े लिखे पीएचडी वाले भी दिखा दिए। ठीक है, 1 भी बीघा खेती नहीं थी लाल बहादुर शर्मा जी पे, 42 बीघा खरीद ली। 300 बीघा के जोता मैंने आपको दिखा दिया रणवीर जी। हर वर्ग के लोग हैं, किराए का कोट वाला भी दिखा दिया मैंने, किराए के जूते वाले का भी सुना दिया। ये मिथ हैं भाई, भ्रम को एक बार तो दूर कर लो, कम से कम मन में पाल के क्यों बैठे हो? हेलो, मन में पाल के बैठे रहोगे तो नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। पता कर लो, जानकारी कर लो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो करना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए किसी को छोड़ना मत। वाला है हजरात हजरात हजरात, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। थैंक यू। क्लोज करना है मुझे, क्लोज। अभी आपको, क्योंकि टाइम की कमी है, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। हर संडे को हम या हमारा कोई एक लीडर YouTube पे लाइव हुआ करेगा, और YouTube पर कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने प्रश्न पूछो, हमारा लेजेंड आपके लाइव आकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, आपके सवालों का जवाब देगा।
ठीक है, हर संडे की तैयारी करना। इस संडे को आएगा, हर संडे को कोई ना कोई लेजेंड आएगा, इसकी तैयारी कर लेना, ये चैनल है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं पार्ट टाइम में काम करते सफल हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में पार्ट टाइम में काम किया था, पार्ट टाइम में काम करके नौकरी करते करते मैंने पार्ट टाइम में किया, मैंने मजबूती बना ली, उसके बाद मैंने फुल टाइम हो गया और इस बिजनेस में सफल हो गया। आप चाहें तो कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी आपकी जितनी बड़ी टीम बनाना हमारा सपना है, क्या ऐसा हो सकता है? शुरुआत एक से होती है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और एक 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 से एक दिन आपका 1 लाख का भी कारवां तैयार हो सकता है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सर हमको किसी के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, हम करना चाहते हैं, कैसे करें? तो मेरा जवाब है कि किसी गोताखोर को समुद्र में डुबकी मारना बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जाता है। क्यों जाता है? कि डुबकी लगाएगा तभी मोती मिलेगा, और जब आप बार बार जाओगे तो आपको आपका लीडर मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो डाउनलाइन के लोग, कई लोग बोलते हैं डाउनलाइन के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते सर, कुछ के साथ तो हमारी बनती नहीं है सर, ऐसे में बड़ी टीम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि 2003 में ये हम लोग बीएड में पढ़ रहे थे, मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने विजयपाल जी को पकड़ा, फिर हम दोनों ने मिलकर शिव कुमार शर्मा जी को पकड़ा, और तीनों लोग सफल हैं, तीनों में खूब बनती है। आज तक तू मैं नहीं हुई, और एक दूसरे के साथ में दमदारी के साथ रहते हैं, खूब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक किसी ने भी एक दूसरे की बात आज तक नहीं काटी है। 2003 से साथ में हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और तीनों लोगों ने ज्वाइन किया था, तीनों लोग एक साथ ज्वाइन किए थे, तीनों लोग सफल हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूं, ये 2003 में थे, 2005 में ये जसवीर जी मिले और ये 2-3 साथी थे, 6 लोगों ने फोटो खिंचाया। भाई साहब इसमें 3 साइड हो गए, लेकिन जो साइड नहीं हुए वो तीनों उधर बगल में बैठे हुए हैं, और जो साइड हो गए अगर वो गली कूचे में कभी मिल भी जाते हैं तो भी आज भी नमस्कार दुआ सलाम होती, किसी से रिश्ते हमारे खराब नहीं है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 2005 में मुलाकात हुई इनसे, जसवीर जी से। 2005 से आज तक कोई भी बात किसी ने भी एक दूसरे के आज तक काटी नहीं, एक दूसरे को पूरी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से इज्जत देते हैं। और आप बात करते हो शुरुआत के लोग इज्जत नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, बात नहीं मानते, सब तरह के लोग मिलते हैं आपको, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन दूध कैसा भी हो, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, ऊँटनी का हो, शेरनी का हो, बिल्ली का हो, थोड़ा बहुत तो उसमें से निकलेगा घी। भाई साहब ऐसे टीम बनाओ ज्यादा, उसमें से थोड़े बहुत लीडर आपको मिल जाएंगे, वो थोड़े बहुत ही बहुत बड़ा जलवा ला सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू। समय याद नहीं दे रहा है, सफर की तैयारी करनी पड़ती है, और अगर आप एक रात की जर्नी करते हो तो भी तैयार होकर चलते हो। आप आए होंगे, सूट भी रख के ले आए, साड़ी भी रख के लाए, लौटने के लिए कपड़े अलग से रख के लाए होंगे बैग में, सब आदमी तैयारी करके चलता है। ऐसे ही मैंने बिजनेस को 2003 में देखा, 2003 में मेरी लॉग आईडी लगी, और आप देखेंगे 26 जून 2003 को मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई थी इस बिजनेस में, और ये मेरी आईडी है। यहाँ से मेरी शुरुआत करी, तैयारी करी। मेरे पास बहाना था इस बिजनेस को क्विट करने का, छोड़ने का। मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन मैंने उसको करने का बहाना बनाया और इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। शुरुआत में एकदम से आपके लाखों की आमदनी नहीं आती है, एकदम से बदलाव नहीं होता, थोड़ा चैलेंज, थोड़े संघर्ष, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। चेक मेरा आया तो 2646 रुपये का आया, लाखों का नहीं आया। मैंने और काम किया, बहुत मेहनत करी, तो चेक मेरा 4600 रुपये का आया, लाखों का नहीं आया। और लेकिन एक दिन ऐसा आया, मैंने काम किया, बहुत सारा पैसा कमाया, तो एकदम से आपकी ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर नहीं आती है। आप बाइक पे आओगे, धीरे धीरे छोटी कार में आओगे, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। और जब आप काम करोगे तो मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल काम किया। तो देखो 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, 2004 में, 5 में, 6 में, 3 साल इस बिजनेस से मुझे 1 लाख रुपये महीने की आमदनी आना शुरू हो गई थी। शुरुआत में ही ये शुरुआत के चेक हैं, महीने का 27,730, महीने का 32,970, महीने का 60,000, और इस तरह के चेक आना शुरू हो गए। बढ़िया था। उस जमाने में, आज से 20 साल पहले, इतने पैसे की बहुत वैल्यू थी, लाखों के बराबर था। ठीक है, तो बहुत पैसा आ रहा था। ये शुरुआत की बात है, और मैं जॉब में भी था, गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। तो मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा तो नीचे गिरते हुए भी देखा। और 3 साल काम करने के बाद में 2003 में मैंने ज्वाइन किया, 2003 से लेकर 2004, 2004 से लेकर 2005, और 2005 से लेकर 2006। 2006 में मेरे 1 लाख रुपये महीने की आमदनी थी। लेकिन 1 साल के बाद में उठापटक ऐसी हुई,
कुछ चैलेंजेस आए, बिजनेस डाउन हो गया और 1 लाख रुपए की आमदनी महीने की 5,000 पे आ गई। ये देखो महीने का 5,000 रुपए का चेक है 2007 का। उसके बाद में अगले महीने का चेक 13,000 रुपए का है, अगले महीने का चेक 7,000 रुपए का है, अगले महीने का चेक 10,000 रुपए का है, अगले महीने का चेक 7,400 रुपए का है, और अगले महीने का चेक 6,700 का है, और अगले महीने का चेक 6,400 रुपए का है, और अगले महीने का चेक 1,800 रुपए का है, और अगले महीने का चेक 990 रुपए का है। और तो 1,000 रुपए पे आ गया, 1 लाख से मैं 1,000 रुपए पे भी आ गया। लेकिन ये जब मैं 1 लाख की आमदनी का भी मुझे विश्वास नहीं था और 1,000 पे आया, मैं इसको भी विश्वास नहीं था। तो जब 1 लाख नहीं रही तो 1,000 कैसे रहेगी? ये भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? फिर से 2007, 2008 और 2009 3 साल रातों रात बदलाव नहीं होता। 3 साल लग गए हमको दोबारा से रीबिल्ड करने में। लेकिन इन अगले 3 सालों में पिछले 3 सालों का 10 गुना ज्यादा बिल्ड किया हमने, 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स बड़ा बिल्ड किया। और 2009 खत्म होते होते हमारी टीम फिर से हरी भरी हो गई और 2010 से हमने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया इस बिजनेस में। और तब से लगातार हमारी टीम ग्रो कर रही है और टॉप कर रही है। सब हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या किसी भी टीम में जितने लीडर होंगे उससे 100 गुना ज्यादा हमारी टीम में आज लीडर है पूरे देश के अंदर, 100 गुना ज्यादा। प्राउड के साथ बात करते हैं। ये कभी भी एक जैसा रहेगा नहीं, सब बदलाव हो जाता है, लेकिन बदलाव करने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक दिन 1,000 का चेक है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 20 करोड़ का चेक भी दिखाओगे लोगों को, इस चेक को पकड़ने के हकदार बनेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, कोई सा भी हॉल हो, कोई सा भी ऑडिटोरियम हो, कोई भी स्टेडियम हो, वो आपकी एक आवाज पर पूरा सैलाब आ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान से लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और बड़े सोच के साथ काम करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं जो बोलते हैं सर मैं यहां से मुट्ठी बांध के जा रहा हूं, मैं यहां से कुछ कमिटमेंट लेके जा रहा हूं, मैं यहां से कुछ करके दिखाऊंगा, आज के बाद जिम्मेदारी लेके दिखाऊंगा, इतिहास बना के दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की जय हो। थैंक यू।